अमावस के दिन करें ये 5 उपाय। ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्ति गंगा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल दिनांक 11 फरवरी मौनी अमावस है, माघ मास की मौनी अमावस। कहते हैं कि अमावस के दिन पितरों का दिन होता है और जिनके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां होती हैं, जैसे कि पितृदोष, काल सर्प दोष, व्यापार में कमी आनी, व्यापार ना होना, घर की कलह रहना, घर में बरकत नहीं होना, मानसिक, आर्थिक और देही परेशानियां होना। तो कहते हैं कि अमावस के दिन अगर कुछ चुनिंदा उपाय किए जाएं तो निश्चित ही हमारे पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और हमारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। आइए 5 उपाय मैं आपको ऐसे बताता हूं जिसके करने से आप सभी के जीवन में कल्याण होगा। आइए सबसे पहला उपाय, अमावस के दिन आप किसी भी ऐसे प्राणी को जो भूखा हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो बाहर भीख मांगने वाला हो, दरिद्र हो, या आपका कोई नेबर हो, या आपका कोई साफ सफाई करने वाला ड्राइवर हो, कोई भी आपको लगे कि इसको भोजन कराना चाहिए तो आप उसे अवश्य ही भोजन करवाएं अमावस के दिन। इससे निश्चित ही आपके जीवन में कल्याण होगा। उपाय नंबर 2, अमावस के दिन आप गेहूं का आटा गूंद कर, उसकी कोई मात्रा नियमित नहीं है, आप कितना भी आटा ले सकते हैं, चाहे आप आधा किलो ले, 1 किलो ले, 2 किलो ले, कितना भी आटा ले, वो आपके मन की श्रद्धा है, भाव है। आपने आटे को गूंदना है और आटे को गूंद कर आपने छोटी छोटी गोलियां बनानी है, लेकिन ये कार्य करते समय आपने किसी की चुगली नहीं करनी है, मन में क्रोध नहीं लाना है या किसी और विषय के बारे में नहीं सोचना है। केवल और केवल प्रभु के नाम का सिमरण करते समय आप यह कार्य करेंगे और जब गोलियां बन जाएं तो अपने पितरों का ध्यान करके आप पास में ही किसी नदी या तालाब में जाकर एक एक करके प्रभु के नाम का सिमरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, या अपने पितरों का ध्यान करते हुए या राम राम का नाम लेकर सिमरण करते हुए ये गोलियां आपने उस तालाब में या नदी में डालनी है। निश्चित ही आपकी आर्थिक स्थिति सुधरनी प्रारंभ हो जाएगी। उपाय नंबर 3, इस दिन काली चींटियों को शक्कर मिलाकर आटा खिलाएं। काली चींटियों को शक्कर मिलाकर आटा खिलाएं। यह करने से आपके जितने भी पाप कर्म हैं वह दूर हो जाएंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। उपाय नंबर 4, जिनको काल सर्प दोष है, जिनको काल सर्प दोष है वो ये छोटा सा उपाय करेंगे अमावस के दिन, निश्चित ही उनको राहत प्राप्त होगी। चांदी के सर्प, नाग और नागिन आपने लेकर आने हैं, उनका विधिवत पूजन कर कर आपने बहते जल में उसको डाल देना है। इससे निश्चित ही काल सर्प दोष का जो कष्ट है वो दोष दूर होना प्रारंभ हो जाएगा। और अमावस के दिन ये कार्य करने से आपके मन में
बहुत ही सुखद आनंद महसूस होगा। उपाय नंबर 5 कि अमावस के दिन रात्रि को आपने 5 गुलाब और 5 दिए जलते हुए बहती हुई नदी में एक एक करके आपने पितरों का ध्यान करके बहती नदी में, तालाब में एक दीपक और एक गुलाब आपने डालना है। फिर दूसरा दीपक, दूसरा गुलाब लेकर अपने पितरों का ध्यान करके कि हे पितृ देवताओं, हमारे जीवन में जो भी कष्ट है, घर में बरकत नहीं है, परेशानी है, जो भी आपको आर्थिक स्थिति है, दिक्कत है, आप उसको निवारण के लिए अपने पितरों से प्रार्थना करते हुए एक एक करके आपने नदी में बहाना है। ये करने से आपके जीवन में निश्चित ही सुखद और आनंदमय जीवन महसूस करेंगे आप। इन्हीं 5 उपायों से आपके जीवन में कल्याण हो, आपके जीवन में सुखमय, आनंदमय, कल्याणमय आप जीवन व्यतीत करें, यही कामना करता हूँ। मैं पंडित गोल्डी शर्मा। ओम नमः शिवाय।